सुबह में जो पहला घंटा आपको दिए उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको हल्का विषय लगता है, जो क्वेश्चन बैंक दिया जाता है उसमें गलतियां बहुत कम होती है और सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाया जाता है। लेकिन हम आपको सुझाव देना चाहेंगे, टारगेट बिहार का नंबर 1 आशीष पब्लिकेशन टारगेट के द्वारा एक दिन लगेगा, दूसरे दिन रूटीन फेल हो गया, तो आपको प्लानिंग कर लेना है कि भैया ये काम आज करना है, वो किसी भी हालत में करना है। संडे को हर सप्ताह के अंत में एक बार संडे को जितना भी पढ़े तो उसको क्या करेंगे, तो क्या आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कहां से पढ़े और क्या पढ़े कि परीक्षा में भैया 100% आए और जल्दी याद हो जाए। तो दोस्त आप लोगों के लिए हम एक ऐसा ये शॉर्टकट स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जिसको आप लोग मात्र 6 महीना में जो कम समय बचा हुआ है उसको अच्छा से तैयारी करके 70% से ऊपर ला सकते हैं नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा, और यदि जो लोग तेज होंगे वो 80+ स्कोर कर जाएंगे। तो वो कौन सा स्मार्ट स्ट्रेटजी होगा जिसको आप लोग प्री प्लानिंग करके आप लोग अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। दोस्त उसी स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज, और हम आपको वीडियो के अंत में एक ऐसा बात बताएंगे, एक ऐसा आप लोग बुक प्रेफर करेंगे जिससे आप लोगों का 100% में 70% स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्त इस वीडियो के लास्ट में वो चीजें मिलेगी, लेकिन अभी जो बीच का आप लोगों का सेशन होगा उसको ध्यान से सीखेंगे तो आप लोगों का ये 6 महीना आने वाला जो समय होगा वो आपको कीमती होगा और सबक देकर जाएगा। तो सबसे पहला आपको माइंडसेट के ऊपर काम करना है। कोई भी चीज टफ नहीं होता है, कोई भी चीज टफ नहीं है, बस आप लोग हार्ड वर्क करते हैं वो चीज है, आप लोग सही दिशा में नहीं जाते वो टफ चीज है। तो आप लोग एक स्मार्ट वे से आप लोग तैयारी करेंगे। तो बोलिए कि स्मार्ट वे क्या है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे नंबर 1 आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, प्लान नंबर 1 आपको क्या करना है। प्लान नंबर 1 के अनुसार क्या करना है, आपको डेली 4 घंटा पढ़ना है। बोलिए कि अच्छा 4 घंटा पढ़ने से आप बोल रहे हैं कि ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे। अरे बालक, कहावत भी है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, रहीमन सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे सुफल होए। आपको धीरे धीरे मेहनत करते जाना है यार, और एक बार पल वो आएगा जिस दिन आपको लगेगा यार 80% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको रेगुलर 4 घंटा पढ़ना है, ये बहुत इनफ होगा दोस्त आप लोग के लिए। बोले कि 4 घंटे में क्या क्या पढ़ाएंगे वो तो बताइए। तो देखिए 4 घंटा में जो सुबह का जो पहला घंटा होगा, सुबह में जो पहला घंटा आपको दिए उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको हल्का विषय लगता है, आपको हिंदी अच्छा लगता है हिंदी पढ़िए, आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़िए, आपको जो भी आसान लगता है उसको पढ़िए। इसके पीछे साइकोलॉजी रीजन है कि जब आप लोग सुबह में कोई चीज पढ़ते हैं और वो आसान लगता है तो इसका जरूर पूरा दिन भर इंपैक्ट पड़ता है। कभी देखे होंगे आपके पापा को बोलते हुए, आपके मम्मी को बोलते पूरा सुबह का दिन खराब तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह का ही माइंडसेट आपके पूरा दिन को निर्धारित करता है। इसलिए सुबह में ऐसा चीज पढ़िए जो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस दे और आपको ये प्रेरित करे, यार हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो यार अंदर से जब आवाज आता है हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो दोस्त सुबह में आपको 1 घंटा वैसा चीज पढ़ना है, 1 घंटा वैसा चीज पढ़ना है जो इजी हो, जैसे में आप लोग हिंदी पढ़ सकते हैं। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रहेगा और आपको अगला चीज पढ़ने को मन करेगा। ठीक है, तो सुबह में आप लोग इजी सब्जेक्ट पढ़िए, हिंदी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। बोले ठीक है। फिर उसके बाद दोपहर में थोड़ा सा मॉडरेट आइए, दोपहर में थोड़ा सा मॉडरेट, यानी दोपहर के टाइम पर आपको क्या पढ़ना है, दोपहर पर आपको रिवीजन करने वाला चीज चाहिए। हो सकता है आप लोग मैथ लिए हो तो मैथ आप लोग पढ़ सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोपहर में बोरिंग टाइम होता है, तो आप लोग उस चीज का प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोग उसको बार बार रिवीजन करना पड़े। या हो सकता है कि आप लोग कोई जरूरत, यदि मान लीजिए आप लोग हिस्ट्री लिए होंगे तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप लोग केमिस्ट्री लिए होंगे तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो भी आप लोगों का होगा तो आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, बोले ठीक है सर। और मान लीजिए आप केमिस्ट्री लिए होंगे तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बोले ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जो बीच वाला है, जो ज्यादा ना तो हार्ड है जो ना ज्यादा तो टफ है। बोले ठीक है। तो बोले कि इसमें क्या करेंगे सर, इसमें रिवीजन करना है। दोपहर का टाइम किसके लिए? रिवीजन के लिए। जो भी चीज पढ़े, क्योंकि एग्जाम के समय पर आप कितना
पढ़े ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, आपको कितना याद रखे हैं ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो दोस्त आपको क्या करना है, रिवीजन करना है दोपहर के टाइम पर, और जो 2 घंटा जो बचा ना, वो 2 घंटा कीमती रहेगा वो रात के लिए। और रात में आप लोगों को 2 घंटा किसके लिए करना है, 1 घंटा भैया ऑब्जेक्टिव के लिए आपको देना पड़ेगा, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए, और 1 घंटा आपको चाहिए भैया सब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव के लिए। बोले ठीक है, 1 घंटा आप हमको दे दिए किसके लिए, 1 घंटा दिए ऑब्जेक्टिव के लिए, 1 घंटा हमको किसके लिए दिए, सब्जेक्टिव के लिए दिए। बोले ठीक है, अब बताइए आगे आपका क्या प्लान है और कहां से ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़े कि एग्जाम में आ जाए। हम बताते हैं क्वेश्चन बैंक, पीछे साल का जो भी क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़ेंगे वो आप लोगों का बढ़िया होगा। आप कोई भी किताब ले सकते हैं क्वेश्चन बैंक के लिए, लेकिन हम आपको सुझाव देना चाहेंगे टारगेट, बिहार का नंबर 1 आशीष पब्लिकेशन टारगेट के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक दिया जाता है उसमें गलतियां बहुत कम होती है और सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाया जाता है। तो आप लोग उसको अच्छा से पढ़ेंगे, और यदि आप रट के पढ़ेंगे तो 20 से 30%, और यदि आप लोग समझ के पढ़ते हैं तो दोस्त आपका बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ता है। और खास करके जब आप लोग इंटर में है तो आप लोग इंटर में है तो आप लोग आशीष पब्लिकेशन का चैनल विजिट कर सकते हैं, और वहां पर आपको एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को कैसे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछता है वो आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, तो 1 घंटा हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और बार बार हम उस चीज को रिवीजन करेंगे। कहां से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे। और ये 1 घंटा सब्जेक्टिव भी कहां से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे। बोले ठीक है सर, ये समझ में आया कि 1 घंटा क्वेश्चन बैंक, 1 घंटा क्वेश्चन बैंक, लेकिन 1 घंटा ऑब्जेक्टिव और 1 घंटा हम लोग का क्या, सब्जेक्टिव। दोपहर में वो चीजें पढ़ेंगे जो हम लोग को रिवीजन के लिए टाइम मांगती है, जैसे मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया। सुबह में अपने कॉन्फिडेंस को, लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपको ईजी चीजें पढ़नी होगी ताकि सुबह का दिन ताजा हो, पूरा दिन आप लोग को ताजा हो। बोले ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो क्या इतना पढ़ने से 70% स्कोर कर जाएगा और हम लोग आप बोल दिए तो हम कर जाएंगे, ऐसा लगता है? नहीं दोस्त, आपको क्या करता है कि डेली अपने माइंडसेट को चूज करना है, माइंडसेट को, यानी सुबह में उठने के बाद ये 1 घंटा ऐसा नहीं कि हो सकता है कि 1 घंटा आपको कोई काम आ गया, तो आप लोग ये प्लानिंग करके जाइए। सुबह में उठ के बाद ये प्लान बना लीजिए, डेली रूटीन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 4 घंटे वो पढ़ेंगे, वो कभी फेल ही हो जाता है। एक दिन लगेगा, दूसरे दिन रूटीन फेल हो गया। तो आपको प्लानिंग कर लेना है कि भैया ये काम आज करना है, वो किसी भी हालत में करना है, और अपने आप को प्राइज और सरप्राइज देना सीखिए कि मान लीजिए रूटीन फॉलो नहीं कर पाए तो आप रात को खाना मत खाइए, अपने आप को दर्द दीजिए, और यदि आप रूटीन पूरा कर लीजिए आपको सुकून का नींद आएगा। ये कीमती बात है। और इतना पढ़ भी लिए ना तो आप लोग यदि डेली कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप लगातार उसको मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं। तो ये जो 4 घंटा का जो पढ़ाई होगा, हर सप्ताह के अंत में एक बार जितना भी पढ़े, संडे को, हर सप्ताह के अंत में एक बार संडे को जितना भी पढ़े उसको क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि कहते भी लोग हैं रिवीजन पर डिवीजन होता है, ठीक है, यानी रिवीजन ही डिसाइड करेगा कि आपका डिवीजन क्या आने वाला है। और आप लोग ये सब जितना भी कीमती चीजें हैं वो अभ्यास के बिना अधूरा है, क्योंकि कहावत भी है, करत करत अभ्यास जयमती होत सुजान, रस्सी यावत जात सिरों परत निजात। आपको अभ्यास तो करना ही होगा दोस्त। तो इतना सारा चीज को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और खास करके आप लोग क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग 70% स्कोर कर ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन। यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक से, आप लोग लास्ट में एक हम बताए भी थे कि लास्ट में आपको क्या पढ़ना होगा, तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना होगा। वही किताब है जिससे आप लोग बढ़िया से एक स्कोर कर सकते हैं। और आप लोगों को किस चीज से वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हम आपके लिए वो सब कुछ लाएंगे जो आप लोग डिमांड करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई। थैंक यू सो मच।